अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं MGT 211 की मिड टर्म की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। ठीक है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है इस फाइल को शेयर कर दूं ताकि आपके लिए पेपर में आसानी हो सके। ठीक है, तो चलें शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है पेपर पैटर्न। ठीक है, 27 MCQs आएंगे, 22 आपने जो है वो उसके माने जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन 3 आएंगे, 2 आपने करने होंगे 6 मार्क्स के, यानी कि 3 नंबर का एक। लॉन्ग क्वेश्चन है 3 आएंगे, 2 करने होंगे 10 मार्क्स यानी कि 5 नंबर का एक। तो इस तरह ये बन जाता है 38 मार्क्स का जो है टोटल आपका पेपर बन जाएगा। और इसमें से पासिंग मार्क्स कितने, 8 नंबर आपने लाजमी लेने, वरना फाइनल में आप जो है डेट शीट नहीं बना पाएंगे इस सब्जेक्ट की, ये सब्जेक्ट आपको शो ही नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपने ये नंबर लाजमी जो है सिक्योर करने। और बाकी पॉइंट ये है कि जितना ज़्यादा नंबर आप ले सकते हैं उतना लें, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर आएंगे उतने अच्छा GPA आपका बनेगा। ठीक है, टाइम कितना है, 60 मिनट जो है आपके पास पेपर में होंगे। आपने 60 मिनट जो है पूरा बैठना है, उधर पेपर करना है। तो चलें शुरू कर लेते हैं, फाइल ज़्यादा देर नहीं करेंगे। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्टैट्यूटरी मीटिंग मस्ट बी हेल्ड विद इन डैश ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। तो स्टैट्यूटरी मीटिंग कब होती है, 3 मंथ्स टू 6 मंथ, 3 मंथ से 6 मंथ के दरमियान में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने 2 क्वेश्चन पे। इन्वायरमेंटल फोर्सेस दैट आर कंट्रोलेबल आर कॉल्ड डैश। वो क्या होती हैं, इंटरनल फोर्सेस जिनको जो है कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि इंटरनल को फोर्सेस को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अपने 3 क्वेश्चन पे। द लॉ रिलेटिंग टू जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैज़ बीन लेड इन कंपनीज ऑर्डिनेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1984। नेक्स्ट चलते हैं 4 क्वेश्चन पे। अ मेजर एडवांटेज कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डैश, रिडक्शन ऑफ डबल टैक्सेशन। नेक्स्ट हमारे पास 5 क्वेश्चन है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग बैरियर्स एग्जिस्ट ड्यू टू इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेप्ट। तो क्या आएगा, डिफरेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, 6 हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू सक्सेस ऑफ न्यू बिजनेस। तो क्या आता है, कंपिटेंस, स्टेट लॉज, मार्केट नॉलेज। तो यहाँ पे हमारे पास ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर बनेगा, ऑल ऑफ दीज। उसमें ऑल ऑफ दीज में क्या है, कंपिटेंस है, स्टेट लॉज है, मार्केट नॉलेज है। नेक्स्ट है, अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर एन एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर इस कॉल्ड डैश। वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट एजेंट होता है, जो कि क्या होता है, इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के तौर पे काम कर रहा होता है। तो वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट एजेंट। नेक्स्ट चलते हैं अपने 8 क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी चीज़ जो है उसकी टाइप नहीं है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप नहीं है, सोल क्रेडिटरशिप। ठीक है, ये जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप नहीं है। चलते हैं अपने 9 क्वेश्चन पे। 9 क्वेश्चन हमारे पास, ऑल ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मैनेजमेंट प्रोसेस एक्सेप्ट में आएगा एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग। 10 क्वेश्चन है, पॉलिटिकल बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूड डैश। तो डैश में आएगा कोटाज एंड टैरिफ्स, यानी कि दोनों हैं। तो फिर क्या आ जाएगा, ए वाला ए है, ये वाला बी है, तो बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ए में कोटाज है, बी में टैरिफ्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है, बेस्ट डिस्क्राइब्स द अप्रोच दैट एन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स इन बैलेंसिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज to world different stakeholders when making legal, economic, ethical and social decisions. तो क्या आएगा आंसर, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम्स टू गैदर, ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन। तो डैश में क्या आएगा, इंफॉर्मेशन मैनेजर्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन मैनेजर। नेक्स्ट चलते हैं अपने 13 क्वेश्चन पे। पीपल इन बिजनेस एंड गवर्नमेंट फेस इंपॉर्टेंट एथिकल इशूज एंड डिसीजंस। तो क्या होता है, इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत सारे मुख्तलिफ कंट्रीज़ में दुनिया में जो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 14 क्वेश्चन। बिजनेस बेनिफिट्स द पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम डैश लार्ज नंबर ऑफ सर्विसेज। कि बिज़नेस जैसे जो है क्या बेनिफिट मिलता है कि लोगों को कि बहुत सारी जो है सर्विसेज मिल जाती हैं। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं पर 15 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रेंचाइजिंग इज़ ट्रू। किस बात पर जो है फ्रेंचाइजिंग जो है वो ट्रू है कि फ्रेंचाइजिंग इज़ द मोस्ट विजिबल वेरिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम्स। ठीक है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, टू थिंक अबाउट बेनिफिटिंग द सोसाइटी एंड अवॉइड हार्मफुल एक्टिविटीज़ फॉर द सोसाइटी इज़ कॉल्ड डैश कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 17 क्वेश्चन पे, बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूड डैश। तो डैश में जो है ऑल ऑफ द गिवन है। ठीक है। ये जो ऑप्शन होते हैं बिल्कुल वही वाले सारे याद होते हैं, चेंज ये नहीं करते। ठीक है। इसलिए ऑल ऑफ द गिवन जो भी होगा वो आपने लगा देना है इस वाले सवाल में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 18 क्वेश्चन, ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट कंट्रीज फॉर देयर म्यूचुअल एडवांटेज कॉल्ड डैश। तो क्या होता है, फॉरेन ट्रेड। ठीक है, फॉरेन ट्रेड। 19 क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ द गिवन आपने चुप करके लगा देना है। नेक्स्ट चलते हैं अपने हम 20 क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन अ बिजनेस प्लान। कौन सी चीज़ जो है वो इंक्लूड है बिजनेस प्लान में, ऑल ऑफ द गिवन, वो सारी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, WTO वाज एस्टेब्लिश्ड इन डैश। WTO जो है कब एस्टेब्लिश हुआ, जनवरी 1995 में। ठीक है, जनवरी 1995। नेक्स्ट चलते हैं अपने 22 क्वेश्चन पे, ऑडिटर्स आर जनरली अपॉइंटेड एंड देयर रिम्यूनरेशन फिक्स्ड एट द डैश। तो क्या देगा, एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग। नेक्स्ट चलते हैं अपने 23 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो फर्स्ट स्टेज क्या होती है, जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी बना रहे होते हैं तो उसमें फर्स्ट स्टेज क्या होती है, प्रमोशन स्टेज। ठीक है, प्रमोट करना है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 24 क्वेश्चन में, डैश कैन एक्सपेंड देयर बिजनेस बाय सेलिंग शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट। तो क्या होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है जो कि बेच रही होती है शेयर्स को स्टॉक मार्केट में। तो क्या होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। 25 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज अपॉर्चुनिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है, इस्टेब्लिशिंग ऑनलाइन सेल्स। ऑनलाइन सेल्स को क्या करना, इस्टेब्लिश करना। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपने 26 क्वेश्चन पे, द प्लान्स दैट लास्ट फॉर 1 ईयर to 3 ईयर ड्यूरेशन। वो क्या होते हैं, मीडियम टर्म गोल्स होते हैं। मीडियम टर्म गोल क्या होते हैं कि 1 साल से 3 साल के दरमियान में आपने लिखना है गोल कि हमने ये जो है अचीव करना है चीज़, तो वो आपका क्या होगा, मीडियम गोल। इसी तरह हमारे पास लॉन्ग टर्म गोल में होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, तो वो भी आपने देख देना है कि शॉर्ट वाले में कितना टाइम है, मीडियम वाले में तो मैंने बता दिया 1 ईयर से 3 ईयर है, और लॉन्ग वाला टर्म भी आपने देख लेना है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फॉर एथिकल बिहेवियर इन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एक्सेप्ट। तो क्या आता है, कन्फर्म्स द बिलीव्स ऑफ द सोसाइटी। कन्फर्म्स द बिलीव्स ऑफ द सोसाइटी। 28 क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग अ पार्टनरशिप एक्सेप्ट। कहेगा ईच पार्टनर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट। ईच पार्टनर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट। नेक्स्ट है 29 क्वेश्चन, द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज डैश। कि जो रजिस्ट्रेशन है जॉइंट स्टॉक कंपनी की वो क्या है, कंपलसरी है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन, कंपेयर टू लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग इज अ मोर एडवांटेजियस एंट्री मोड बिकॉज इट ऑफर्स ग्रेटर कंट्रोल। इट ऑफर्स ग्रेटर कंट्रोल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। क्या होता है, रिलीजन। ठीक है, रिलीजन। नेक्स्ट चलते हैं अपने 33 क्वेश्चन पे, डैश डिस्क्राइब लाइफ टाइम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है, ऑल ऑफ द गिवन, इसमें हमारे पास आंसर आता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने 34 क्वेश्चन पे, विच गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइंस द साइज ऑफ अ नेशंस सप्लाई ऑफ मनी। तो क्या होता है, मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी। 35 क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट एबिलिटी इन विच एन इंडिविजुअल ट्राइज टू डैश। तो डैश में आएगा ऑल ऑफ द गिवन। नेक्स्ट, विच ऑफ द मीटिंग इज हेल्ड ओनली वंस इन द लाइफ ऑफ अ पब्लिक कंपनी। एक दफ़ा होती है, तो क्या होती है, स्टैट्यूटरी मीटिंग। ठीक है, स्टैट्यूटरी मीटिंग।
37 क्वेश्चन डैश सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ ऑल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो कहता है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास 37 क्वेश्चन थे। उसके बाद हम अपने आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो आपने जो है ये जैसे आप सोच रहे होंगे कि डेफिनेशनें आएंगी ये वो भी आती हैं लेकिन बहुत कम, ज़्यादा आती है कॉन्सेप्चुअल बेस। ठीक है, 3 नंबर वाले सवाल जो हैं वो भी कॉन्सेप्चुअल बेस आते हैं और 5 नंबर के सवाल जो है वो भी क्या आते हैं, कंसेप्चुअल बेस आते हैं। इसलिए आप ज़्यादा वो फिक्र ना करें कि डेफिनेशन मुझे याद नहीं है या मुझे ये इस तरह का सीन है, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट ले लें। ठीक है, वहाँ जाके आप ने खुद से लिखने वाले सवाल होंगे। ठीक है, आप कहेंगे तो मैंने याद ही नहीं किया था, ये कहाँ से आ गए, तो आपने वो खुद से लिखने वाले होंगे। इसलिए ज़्यादा जो है वो डेफिनेशन याद ना करें, बस आप जो है कॉन्सेप्ट लेते जाएँ, वहाँ जाके आपने खुद हैंडल कर लेना है। ठीक है, बाकी है कि हैंड आउट पढ़ लें, पास्ट पेपर पढ़ लें। बाकी है कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म एग्ज़ाम। आपके लिए दुआ है कि आपका जो है MGT 211 का पेपर और इसके अलावा सारे पेपर जो है वो अच्छे हो जाएँ। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है आपको। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।